बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना फंक्शन, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर में आगे सेकंड ईयर की बुक में इससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक बेसिक बातें हैं, अब आपने याद रखनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहले ना जो फंक्शन का लफ्ज़ रिकग्नाइज किया था, एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था लेबनीज। LEIBNIZ। ठीक है, ये याद रखना है किसके लिए बेटा? MCQs के लिए ये बात याद रखनी है। फंक्शन का लफ्ज सबसे पहले किसने रिकग्नाइज किया था? लेबनीज में। किसके लिए? इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। इस बात का मतलब क्या है? इधर देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेट्स सपोज के उसकी एक साइड की लेंथ x है, तो x मल्टीप्लाई बाय x कितना आ गया? x स्क्वायर आ गया। अब जरा गौर करो, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स x। ऐसा ही है। देखो ना, स्क्वायर का आपको पता है क्या होता है? यहां पे एक ना मैं स्क्वायर बनाता हूं, ये आपके पास क्या आ गया? एक स्क्वायर आ गया। एग्री करते हो? लेट्स सपोज इसकी एक साइड की लेंथ x है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें चारों साइड्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो हमने लेट कर लिया इसकी एक साइड की लेंथ क्या है? एक्स है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी साइड एक्स पे। ठीक होगी बात। अब एक और एग्जांपल उसने बुक वाले ने दी हुई है जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अब जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, उसको आपने समझना है। यहां पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पढ़ने लगा हूं। अ फंक्शन इज अ रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कॉरेस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड। अब अगर मैं बच्चे को कहूं ना कि यार ये डेफिनेशन पढ़ो और बताओ ये लिखा हुआ क्या है, बच्चे की बुला जाने बेचारे की ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक आसान लफ्ज में समझाता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास बेटा दो सेट्स हैं। मेरे पास कितने सेट्स हैं बेटा? दो। यहां पे मैं बना लेता हूं इस तरह। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये आसान से आसान कर सकूं। ये आपके पास, एक सेकंड, इसको यूं बना लेते हैं ना हम। एक ना ये आपके पास आ गया। ठीक है, एक बन गया ये। एक और इस तरह का बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे पहली वाली डायग्राम जो बन गई थी वो ज्यादा खूबसूरत बन गई थी। ऐसे ही लेट्स सपोज बेटा ये आपके पास ना दो सेट्स हैं। एक को मैं नाम दे देता हूं बेटा एक्स का, और एक को मैं नाम दे देता हूं वाई का। क्लियर? और कहता है कि एक्स एक फंक्शन है। एक्स एक फंक्शन, एक्स से वाई एक फंक्शन मूव कर रहा है। लेट्स सपोज ये इस पे एक्स से वाई एक फंक्शन मूव कर रहा है, एफ है। ठीक है, एक्स के अंदर हम कोई भी रैंडम एलिमेंट्स ले लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूं बेटा 1 2 3। मैंने ये एलिमेंट्स लेट कर लिए, और इसके अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूं PQRST। इतनी बात समझ लगी है? एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, एक्स एक सेट है, और एक वाई आपके पास एक सेट है। और एक्स से वाई एक फंक्शन एफ मूव कर रहा है। एक्स के रैंडम एलिमेंट्स लिए हमने 1 2 3, और वाई के हमने लिए बेटा एलिमेंट्स PQRST। अब बात समझनी है, हर एक्स के एलिमेंट के बदले जो वाई का एलिमेंट है उससे क्या होना चाहिए? असाइन होना चाहिए। उसके बदले एक यूनिक एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। लेट्स सपोज एक्स के बदले मुझे क्या मिल रहा है? चलो हम यूं कर लेते हैं ताकि आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। एक्स के बदले लेट्स सपोज मुझे क्या मिल रहा है? क्यू। मतलब एक्स इनपुट दे रहे हो, उसके बदले आउटपुट क्या निकल रही है? क्यू। टू के बदले क्या मिल रहा है बेटा? लेट्स सपोज हमें पी मिल रहा है। इस तरह थ्री के बदले आर मिल रहा है। तो बात पे गौर करो, कहता है फंक्शन एक रूल है किसका? कॉरेस्पॉन्डेंस का, रिलेटिंग टू सेट्स। दो सेट्स को इस तरह रिलेट करता है इन सच अ वे दैट इन द फर्स्ट सेट कॉरेस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेट सेकंड सेट। जरा गौर करो बेटा, इसका एक एलिमेंट वन है, तो दूसरे सेट के एक एलिमेंट उसको असाइन हुआ है। इस तरह इसका एक एलिमेंट है, इसको दूसरे सेट का एक यूनिक एलिमेंट असाइन हुआ है। इस तरह थ्री है, इसको एक आपके पास यूनिक एलिमेंट असाइन हुआ है। क्लियर? तो एक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो हर एक यूनिक एलिमेंट
उनको असाइन हुआ है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको जरा चेंज करता हूं, थोड़ी सी बात इसको हम चेंज करते हैं बेटा, इधर देखना है। अगर मैं यूं इसको कर दूं, मैं चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ करता हूं, इधर देखना है बेटा, एक और इसी तरह के हम सेट्स बना देते हैं। ये एक सेट एक्स आ गया, इस तरह का बेटा एक और सेट हम बना लेते हैं, ये हमारे पास एक और सेट आ गया वाई। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं बेटा एक्स है, और इसको मैं कह देता हूं वाई है। ठीक होगी बात। अब हम कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं उसी तरह, 1 2 3, 1 2 3, सेट एक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं, कोई भी रैंडम एलिमेंट्स हमने ले लिए 1 2 3। यहां पे हम ले लेते हैं पी क्यू आर एस। ओके हो गया। अब देखो बेटा, अगर ऐसा हो जाए, अगर क्या हो जाए कि 1 के बदले हमें ए मिल रहा है, 1 के बदले हमें क्या मिल रहा है, सॉरी पी मिल रहा है, और 1 के बदले हमें क्या मिल रहा है, क्यू। ओके, और 2 के बदले हमें, लेट्स सपोज हमें क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है, और 3 के बदले हमें क्या मिल रहा है, एस। तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों भला? 1 इनपुट के बदले आपको क्या क्या मिल रहा है, पी भी मिल रहा है और क्यू भी मिल रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। ओके, लेकिन ये क्या होगा, ये जो पहली एग्जांपल आपको दी है, ये क्या होगी बेटा, फंक्शन होगी। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। एक केस और बना दूं, ताकि ये सारी चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए। एक और केस हम यहां पे बनाते हैं, इसी तरह के ना हम दो सेट्स बना लेते हैं। ये फर्ज करो एक आ गया आपके पास, एक्स आ गया, ये आपके पास एक वाई आ गया। इसको मैं कह देता हूं बेटा एक्स, इसको मैं कह देता हूं वाई। कोई भी रैंडम एलिमेंट्स ले लेते हैं। अच्छा, यहां पे ना मैंने एक चीज नहीं बनाई कि यहां पे कोई भी आपके पास एक फंक्शन है, ये कि एक्स से वाई एक फंक्शन, जैसे उधर एफ मूव कर रहा था, तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं जी कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पे हम लेट कर लेते हैं कि एक्स से वाई एक फंक्शन एच मूव कर रहा है। क्लियर? ओके हो गया। अब यहां पे ना हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, रैंडम एलिमेंट्स उठा लो, 1 2 3, कोई भी एलिमेंट्स हमने ले लिए रैंडम। यहां पे भी एलिमेंट्स ले लो, पी क्यू आर एस। क्लियर? अब बात समझनी है ताकि सारे केस एक दफा डिस्कस हो जाए। फर्ज करो 1 को असाइन हो गया, कोई भी एलिमेंट असाइन हो गया, लेट्स सपोज आर असाइन हो गया, आपने इन चीजों से परेशान नहीं होना। 2 को असाइन हो गया पी। अब 3 बेचारा ना अकेला एज इट इज है, इसको इसका कोई इसको असाइन नहीं हुआ, तो ऐसे केस में ये भी आपके पास फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। बात समझ लगी है कि वो जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि उसका मतलब क्या था, कि जो आपके पास पहला सेट है, लेट्स सपोज वो सेट है एक्स, जरा गौर करो, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, सेट एक्स से वाई। ठीक है, एक फंक्शन होगा कब, और फंक्शन क्या है, एक रूल है किसका, ऑफ कोरस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट इन वाई। अभी तो देखो, एक्स के बदले आपको एक यूनिक एलिमेंट, मतलब एक्स सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसके बदले आपको वाई के अंदर एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, फंक्शन। जैसे एक्स के हर एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट वाई का साइन हुआ था, लेकिन वो फंक्शन था। अब नॉट अ फंक्शन का केस एक समझाया, देखो 1 के बदले आपको पी भी मिल रहा है, क्यू भी मिल रहा है, यूनिक एलिमेंट नहीं है, दो मिल रहे हैं, एक इनपुट के बदले दो आउटपुट निकल रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तीसरा केस मैंने आपको समझा दिया कि एक्स के अंदर एक एलिमेंट बेचारा फ्री है, इसकी आउटपुट नहीं मिल रही, इसके बदले इसको कोई यूनिक एलिमेंट नहीं असाइन हुआ, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं आपके पास कहलाएगा। हाँ, एक केस और यूं बनाया जा सकता है इसका, मैं इधर ही बना देता हूं, एक केस और हम बना सकते हैं बेटा। एक फर्ज करो ये आ गया आपके पास, एक आपके पास बेटा ये हमारा एक और ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको मैं नाम देता हूं एक्स का, इसको मैं नाम देता हूं वाई का। ठीक है, और
यहाँ पे हमने क्या क्या फंक्शन बना लिए, एफ बना लिया, जी एच, ठीक है, कोई भी फंक्शन, इसको के का नाम दे देते हैं, ठीक है, आप कुछ भी नाम इसको दे दो। यहां से एक फंक्शन मूव कर रहा है जी, सेट एक्स से सेट वाई के, कोई भी नाम दे दो बेटा, इसके मैं एलिमेंट्स, रैंडम एलिमेंट्स उठा लो कोई से भी, 1 2 और 3, ठीक है, और इसके कोई एलिमेंट्स उठा लो, वही उसी तरह पी क्यू आर एस। अब आपने मुझे बताना होगा क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। फर्स्ट करो बेटा, आपने 1 इनपुट दी, 1 क्या दी, इनपुट दी, इसके बदले आपको मिल गया, लेट्स सपोज आपको मिल रहा है जी, हम कोई भी असाइन कर देते हैं आर, 1 के बदले आर। अच्छा 2 इनपुट दी, उसके बदले भी क्या आ रहा है, आर। 3 के बदले भी आर। ये फंक्शन होगा कि नहीं, ये बिल्कुल होगा फंक्शन। क्यों, 1 के बदले एक यूनिक आपको एलिमेंट असाइन हुआ, 2 के बदले भी एक यूनिक असाइन हुआ, 3 के बदले भी, तो ये आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगा। उम्मीद है ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ना अगला आपकी बुक में टॉपिक है नोटेशन ऑफ अ फंक्शन। क्या है, नोटेशन ऑफ अ फंक्शन, ये लिखा हुआ है, क्लियर, नोटेशन ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। नोटेशन ऑफ अ फंक्शन, सबसे पहले जो नोटेशन आई थी, एक मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन था, इसका नाम था ऑयलर, इसको पढ़ते हैं, लिखते इसको EULER, ठीक है। ये बात भी आपने किसके लिए याद रखनी है, MCQs के लिए याद रखनी है, जिसने फंक्शन की नोटेशन सबसे पहले दी थी, ठीक है। इसका नाम क्या था, ऑयलर, पढ़ते क्या है, ऑयलर, स्पेल इसको कैसे करते हैं, EULER, ठीक है। इसने नोटेशन क्या दी थी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, याद रहेगी बात, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इसने सबसे पहले नोटेशन दी थी। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, x आपके पास जो होता है ना, x आपके पास है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद रहेगी बात, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बातें MCQs के लिए आपको याद होनी चाहिए। x बेटा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा एक चीज और, ये सोचते हैं, कहते हैं फंक्शन को इस तरह भी लिया जा सकता है कि फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन क्या है बेटा, एक मशीन है। अब इस बात का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना हम एक बना लेते हैं समझाने के लिए, आपकी बुक वाले नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करो कोई भी मशीन है, यहां से हम उसको क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, मशीन उस पर क्या करती है, वर्क करती है, और बाहर क्या निकलती है, आपके पास आउटपुट निकलती है। एग्री करते हो। तो इस तरह भी सोचा जा सकता है कि फंक्शन एक क्या है बेटा, कंप्यूटिंग मशीन है। क्या है, फंक्शन क्या है, एक कंप्यूटिंग मशीन है, FU, जिसको हम क्या देते हैं बेटा, इनपुट, क्या करते हैं, इनपुट देते हैं यहां से, इनपुट, क्लियर, और यहां से फंक्शन उस पर वर्क करता है और बाहर क्या निकालता है, आउटपुट, क्लियर यहां तक। तो जो x की वैल्यूज आपको किसी फंक्शन में पुट करना अलाउ होंगी, वो कहलाएंगी डोमेन। यहां पे जो इनपुट हम देते हैं वो x है, और जो आउटपुट निकलती है वो क्या आपके पास y है, क्लियर। ये बात याद रहेगी। इनपुट क्या होती है, किसी भी फंक्शन में जो x की वैल्यूज आपको पुट करना अलाउ होंगी, ठीक है, वो उसकी इनपुट होगी फंक्शन की, और उसको बोला जाएगा डोमेन। क्या बोला जाएगा, डोमेन। डोमेन क्या होगी, ये एक्स को क्या बोला जाएगा बेटा, डोमेन, ओके। एक्स को भी क्या बोला जाएगा, डोमेन, और वाई को क्या बोला जाएगा, रेंज। अब इनके दरमियान में ना एक और लफ्ज भी होता है जिसको हम बोलते हैं को डोमेन। क्या बोला जाता है बेटा, को डोमेन। ये बातें याद रखनी है। देखो क्या इस तरह सोचा जाता है कि फंक्शन एक क्या है, कंप्यूटिंग मशीन है जिसको हम इनपुट देते हैं, और इनपुट क्या होगी, जो एक्स की वैल्यूज आपको उसमें पुट करना अलाउ होंगी, ओके हो गया, वो कहलाएंगी डोमेन।
और उन अलाउड इनपुट के बदले जो आउटपुट मिलेगी ना, जो वाई की वैल्यूज मिलेंगी, वो रेंज कहलाएगी। अब एक और लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कोडोमेन का। इसकी एग्जांपल मैं पता है आपको कहां से देता हूं, इधर देखना बेटा। ये जो पहला लिखा हुआ है, ये जो पहली मैंने बनाया ना कि एक्स और वाई दो सेट्स हैं, एक्स और वाई दो सेट्स हैं, इसमें डोमेन क्या होगी? शाबाश, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं 1 2 3। बल्कि एक काम करता हूं मैं आपके लिए ना, एक दफा इधर दोबारा बना देता हूं ताकि ना आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले डोमेन को डोमेन का कॉन्सेप्ट इधर देखना बेटा। ये मैंने एक सेट एक्स बना लिया, एक सेट और बना लेते हैं बेटा, ये सेट। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं सेट एक्स का, इसको मैं नाम देता हूं वाई का। इसके रैंडम एलिमेंट्स मैं ले लेता हूं 1 2 3, और इसके एलिमेंट्स ले लेता हूं पी क्यू आर और एस। और एक्स से वाई एक फंक्शन एफ मूव कर रहा है, एक्स से वाई बेटा एक फंक्शन लेट्स सपोज एफ मूव कर रहा है। ओके, एक फंक्शन क्या मूव कर रहा है? अगर मैं आपको कहूं, देखो इधर देखना है, एक्स के बदले लेट्स सपोज 1 के बदले हमें क्या मिल रहा है? पी मिल रहा है। 2 के बदले लेट्स सपोज मुझे आर मिल रहा है। और 3 के बदले लेट्स सपोज मुझे क्या मिल रहा है? क्यू मिल रहा है। एग्री करते हो इस बात से? ठीक है, अब देखो हर एक एलिमेंट एक यूनिक आउटपुट से जुड़ा हुआ है, ऐसा ही है। मैंने फर्ज करो 1 इनपुट दी है, 1 इनपुट दी है, फिर 2 इनपुट दी है और 3 इनपुट दी है, तो बेटा डोमेन क्या होगी फिर? शाबाश बताओ, डोमेन क्या होगी जो आपको अलाउ होंगी? इस केस में हमें क्या क्या अलाउ था? जरा देखो 1 2 और 3, एग्री करते हो? ये डोमेन आ गई। रेंज बेटा क्या क्या आएगी? रेंज जो आउटपुट निकल रही है, शाबाश देखो बेटा, रेंज में क्या क्या हमें आउटपुट में मिला? पी मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, पी क्यू और आर, ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? रेंज आ गई। अब कोडोमेन क्या होगी? जरा गौर करो, जो सेट वाई के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स होंगे वो सारी हमारी क्या होगी? कोडोमेन होगी, लाइक पी क्यू आर और एस। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा, डोमेन का, रेंज का और कोडोमेन का। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? क्लियर है आपको ये सारा कुछ? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, आपने ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसका कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा चैप्टर नंबर 2 का। क्लियर? एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 है। एक्सरसाइज बेटा हमारी क्या है? 2.1। मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करवाऊं। ठीक है, बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर प्रॉपर सीखना चाहते हो तो आपने सारे लेक्चर तरतीब से सुनने हैं, फिर आपको सही फायदा होगा इसमें। ठीक है, अब बेटा आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कहता है फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फंक्शन आपके पास क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा x² - 1, x²-1। इसके आगे फर्दर ना 4 पार्ट्स आपने कैलकुलेट करने हैं। एक f(-3) निकालना है, एक f ऑफ क्या निकालना है? -3 निकालना है, फिर एक f(0) निकालना है, f(x-2) निकालना है, और f(x²+3)। अब पहला निकालते हैं f(-3) बेटा, इधर देखना है f(-3), इसका मतलब क्या है? ये देखो मैंने इनपुट दी -3। ओके, अब फंक्शन क्या था? एक कंप्यूटिंग मशीन था। जब हमने इनपुट -3 दी, फंक्शन ने इसको कंप्यूट किया, और देखते हैं बाहर आउटपुट में क्या निकालता है। -3 का स्क्वायर -1। उम्मीद है अब बातें सारी लिंक हो रही हैं तो आपको पता चल रहा होगा। 9 -1, तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा? 8। कोई कंफ्यूजन? समझ लग गई है? अब अगला इसका पार्ट, ये ए पार्ट था, ठीक है ना, मतलब इसका पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, ये पहला पार्ट था जिसमें आपने f(-3) निकालना था। अब इसका सेकंड पार्ट है, कहता है f(0).
क्या निकालना है बेटा, एफ ऑफ जीरो निकालना है। इसका मतलब कि एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, जीरो। कोई इसमें मुश्किल नहीं है। एफ ऑफ जीरो इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस वन। तो बेटा ये रिजल्ट आ गया माइनस वन। देखो आपने इनपुट जीरो दी, फंक्शन ने क्या किया, उसको कंप्यूट किया, और आउटपुट में आपके पास क्या निकल आया, माइनस वन निकल आया। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट, एफ ऑफ एक्स माइनस टू, इनपुट क्या देनी है, एक्स माइनस हो, ये इसका तीसरा पार्ट है बेटा। एफ ऑफ एक्स माइनस टू, इनपुट क्या दी बेटा, एक्स माइनस टू। फंक्शन ने इस पे क्या करना है, वर्क करना है। देखते हैं आउटपुट क्या निकालते हैं। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स और माइनस वन। तो बेटा ये आपके पास, इसको अरेंज करके हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और फोर माइनस वन कितना आ गया बेटा, थ्री। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, फोर्थ पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट में बेटा देखो, इनपुट आपने क्या देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। क्या देनी है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आपने निकालना है। क्लियर, एक्स की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करो बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स की पावर फोर प्लस नाइन प्लस टू सिक्स एक्स स्क्वायर और माइनस वन। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस नाइन माइनस वन एक आपके पास एट आ जाएगा। तो एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, नाइन माइनस वन एट। उम्मीद है बेटा क्वेश्चन नंबर वन का जो पहला पार्ट था, ए पार्ट, वो आपको क्लियर हो गया होगा। इधर मैं साथ मेंशन भी कर देता हूँ, इधर देखना है, एक सेकंड, रेजर का साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे इधर देखना है बेटा, कौन सा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट था ये, और उसके आगे फर्दर आपने ये चार वैल्यूज निकालनी थी। अब हम इस चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, वो भी आसान सा है, बिल्कुल इसी तरह ही है। इसका बी पार्ट क्या है बेटा, फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट, एफ ऑफ एक्स गिवन है बेटा, टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री, अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री। क्या करना है, वही चार वैल्यूज निकालनी है, एफ ऑफ माइनस थ्री निकालना है, एफ ऑफ जीरो निकालना है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स माइनस टू निकालना है, और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री निकालना है। तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, ये क्या क्या बनेगा, एफ ऑफ, पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, पहली वैल्यू कौन सी निकालनी है, एफ ऑफ माइनस थ्री। सिंपल, एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस थ्री, ये कितना बनेगा बेटा, टू। सिंपल आसान सा हल है, एक्स की जगह आपने क्या पुट कर लेना है, टू, एक्स की जगह माइनस थ्री प्लस थ्री। तो बेटा माइनस सिक्स, ये क्या आ रहा है, माइनस सिक्स प्लस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस थ्री। आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू तो उसकी जगह आयोटा, तो ये कुछ यूं वैल्यू निकल आएगी, अंडर रूट थ्री आयोटा। ये लो जी, पहला पार्ट आपने निकाल लिया। इससे अगला पार्ट के एफ ऑफ जीरो आपने निकालना है। सिंपल, एक्स की जगह जीरो इक्वल टू एक्स की जगह जीरो प्लस थ्री। तो आंसर क्या निकल आएगा, अंडर रूट थ्री। ये लो आपने दूसरा इसके लिए कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरा पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस टू। सिंपल, एफ ऑफ एक्स माइनस टू, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस थ्री। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास टू एक्स माइनस फोर प्लस थ्री। तो बेटा ये रिजल्ट जो निकल रहा है ना आपके पास, आ रहा है अंडर रूट टू एक्स माइनस वन की इक्वल आ गया। अब चौथा पार्ट इसका क्या है, एफ ऑफ क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट
2 और इधर एक्स स्क्र प्लस 3। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 3 और प्लस 3, इसको सिंपल अंदर क्या कर लेना आपने, मल्टीप्लाई। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट 2x² प्लस 2 3 जार 6 प्लस 3। तो ये आपके पास आ रहा है बेटा 2x² प्लस 6 और 3 9। ये आपने चारों पार्ट्स इसके कैलकुलेट कर लिए। क्लियर, ये पहला पार्ट था, ये हमारे पास दूसरा पार्ट आ गया इसका। क्लियर, ये हमारे पास इसका तीसरा पार्ट और ये हमारे पास बेटा चौथा पार्ट। कोई कंफ्यूजन? अब चारों पार्ट्स मैंने आपको दोनों सवालों के करवा दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा आसान है। ठीक है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच। बड़ा ही आसान है बेटा, एक समझ लोगे ना तो आपके लिए बाकी करना बहुत आसान हो जाएगा। फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, एच। कहता है आपने ना इसकी वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स बेटा जो गिवन है ना इस केस में पहले वाले में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ये गिवन है, 4x प्लस 7 गिवन है। ठीक है, और आपने वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ ए प्लस एच। जरा गौर करो बेटा, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है ना, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह हम ए प्लस एच एक दफा पुट करेंगे। पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह ए प्लस एच इक्वल 4x की जगह बेटा ए प्लस एच प्लस 7। तो ये क्या बन जाएगा, 4a प्लस 4h प्लस 7। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एफ ऑफ ए प्लस एच की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें एक और वैल्यू भी तो चाहिए, एफ ऑफ ए। तो सिंपल क्या करना है, एक्स की जगह ए पुट कर लो इधर, ये जो एक्स है इसकी जगह ए पुट कर लो ए। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, इधर भी 4x की जगह ए प्लस 7। क्लियर यहां तक? अब देखो दोनों वैल्यूज आपने निकाल ली हैं जो जो आपको चाहिए। तो ये देखो एफ ऑफ ए प्लस एच जिसकी वैल्यू आपने निकालनी थी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, एच। डिवाइडेड बाय क्या है, एच इज इक्वल टू, इस एच को मैं बाहर लिख लेता हूं 1/h। अंदर क्या बचेगा, इधर देखो बेटा, अंदर आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच है। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है, 4a प्लस 4h प्लस 7। ओके हो गया, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 4a प्लस 7। तो माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज 4a माइनस 7। यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? ओके हो गया, ये ब्रैकेट हम क्या कर देते हैं क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस 7 कैंसिल, माइनस 7 कैंसिल, प्लस 4a कैंसिल, माइनस 4a कैंसिल। पीछे क्या बच गया, 4h ओवर 4h ओवर h कैंसिल होके रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 4। ये लो आपने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू निकाल दी है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन बेटा किसी भी किस्म की? अब इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें साइन एक्स आ रहा है। इसी का सेकंड पार्ट वैल्यू है उसी की निकालनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच की। तो एफ ऑफ एक्स बेटा किसकी इक्वल है, साइन एक्स के। ये गिवन है, फंक्शन गिवन है और आपने वैल्यू निकालनी है बेटा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पहली चीज एफ ऑफ ए प्लस एच निकालो। ये कौन सा मसला है, अब आपको समझ तो लग गई है। एक्स की जगह ए प्लस एच पुट कर लेंगे, साइन एक्स की जगह बेटा ए प्लस एच। क्लियर, कोई कंफ्यूजन बेटा? उसके बाद हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इक्वल साइन एक्स की जगह बेटा क्या पुट कर लिया, ए। कोई कंफ्यूजन? ओके हो गया। हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, इधर देखो आपने पुत्र वैल्यू निकालनी है जी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए
डिवाइडेड बाय एच। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये कौन सा मसला है, आपने क्या करना है, सिंपल इस एच को बाहर निकालो, 1/एच। अब ब्रैकेट, क्लियर, ब्रैकेट डाल देते हैं और एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है, साइन ए प्लस एच, ओके, माइनस एफ ऑफ ए साइन ए आ गया। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन बेटा, ओके हो गया। ये ब्रैकेट हम क्या, बल्कि ब्रैकेट जरा बुरी सी डाल गई है ना, जरा खूबसूरत सी ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है, ये लें जी, ओके हो गया बेटा। अब ना यहाँ पे आपने एक फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला आपने इससे पहले नहीं देखा हुआ, लेकिन अब आपको आना चाहिए, जाहिर सी बात है। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, जो भी फार्मूला आएगा ना मैं साथ मेंशन कर दिया करूंगा, साइन पी माइनस साइन क्यू। क्या है बेटा, साइन पी माइनस साइन क्यू। ये फार्मूला होता है टू कॉज, मैं इधर नीचे लिख लगा हूं, टू कॉज पी प्लस क्यू ओवर टू, पी प्लस क्यू। अच्छा ये ना क्यू है, आप इसको थीटा ना समझ लेना, ठीक है। इसको मैं रेज करके ना जरा क्यू की शक्ल भी दे देता हूं कि क्यू लगे भी सही ना। ये क्यू आ गया, पी प्लस क्यू ओवर टू इंटू साइन पी माइनस साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। याद रहेगी बात बेटा, साइन पी माइनस साइन क्यू का क्या फार्मूला है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें पी क्या है और क्यू क्या है, ये आपके पास ये सारा, ये मैं एरो बना के, ये हमारे पास देखो साइन पी माइनस साइन, और बेटा ये आपके पास क्या हो गया, क्यू। अब हम इस पे क्या कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं फार्मूला, ठीक है, और बस सिंप्लीफाई करना है, आपके पास आंसर निकल आएगा 1/h जी बेटा, साइन पी माइनस साइन क्यू किसकी इक्वल है, टू कॉस पी प्लस क्यू, मतलब ए प्लस एच, ये पी प्लस क्यू प्लस ए ओवर टू इन टू, आगे क्या आएगा, साइन पी माइनस क्यू, साइन पी माइनस क्यू का क्या मतलब है बेटा, ये पी आ गया माइनस क्यू ए ओवर टू, और ये ब्रैकेट कर दी ये वाली क्लोज, और एक बड़ी ब्रैकेट भी हम कर देते हैं अब क्लोज, ओके हो गया। यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन, अब देखो बेटा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, बाकी जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या क्या बच रहा है इधर, ये आपके पास आ रहा है बेटा 1/h, 1/h ब्रैकेट टू कॉज ए प्लस ए, बेटा कितना हो गया, 2a प्लस एच ओवर टू, ये ब्रैकेट क्लोज, और साइन एच ओवर टू है, ठीक होगी बात। अब बुक वाले ने ना एक स्टेप और एक्स्ट्रा किया हुआ, क्या भला, ये देखो, ये जो टू है ना, ये देखो होल के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो उसने अलग अलग करके लिख लिया, तो हम भी एक स्टेप और कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 1/1/h ब्रैकेट आपके पास टू कॉज, देखो 2a/2 खाली क्या रह जाएगा, a, और h के नीचे डिवाइड होगा तो h/2 ब्रैकेट क्लोज, और साइन h/2। ये है जी, आपने वैल्यू निकाल दी, कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ओके हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे, मैंने कहा था ना मैं आपको सारे पार्ट्स इसके करवा दूंगा, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर्स मैं आपको करवाऊं इस बुक के, वो सारे के सारे तमाम के तमाम क्वेश्चन, हाँ जो बिल्कुल ही एक जैसे होंगे, फिर थोड़ा सा खिदमत का मौका आपको देंगे, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं जी इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट के आपके पास, तीसरा पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ, ये तीसरा पार्ट एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्र -1। सेम उसी तरह एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए हमें, एफ ऑफ ए चाहिए, पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बेटा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच,
एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू बेटा ए प्लस एच का होल क्यूब प्लस ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब हमने करना क्या है बेटा, ए प्लस एच का होल क्यूब हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, आसान सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब मेंशन कर दूं इधर, ये देखो ए प्लस बी का होल क्यूब किसकी इक्वल होता है बेटा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। आपको आता भी होगा, मैट्रिक में इसको करके भी आयो। तो इधर बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके हो गया, ये इतनी बात समझ लग गई है बेटा। देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। आगे ए प्लस एच का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2ah और माइनस वन। ये लो बेटा आपने एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए तो सिंपल एक्स की जगह बेटा क्या पुट कर लेंगे, ए का क्यूब ए का स्क्वायर माइनस वन। ये दोनों वैल्यूज आपने निकालनी है और आपने वैल्यू बेटा किसकी कैलकुलेट करनी है, इधर देखो आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपने किसकी वैल्यू बेटा निकालनी है, एच की। यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब हम पता क्या करते हैं, इस एच को तो बाहर लिख लेते हैं ना, क्योंकि इतनी लंबी फ्रैक्शन की लाइन आपके लिए भी लगाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, मतलब वो थोड़ी टेढ़ी लग जाती है, अजीब लगता है। ऐसा ही है, इस एज को तो बाहर लिख लेते हैं जैसे मैं पिछले क्वेश्चंस में करता रहा हूं, ब्रैकेट। ओके हो गया। आगे एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा, ए का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3a h का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2ah माइनस वन। उसके बाद माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ए क्यूब माइनस a² प्लस वन। अब बेटा इसमें देखो कोई कैंसिल हो रहा है, हाँ जी सोचो जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब हम कैंसिल कर देते हैं बेटा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल हो गया, उसके बाद प्लस a² माइनस a² कैंसिल हो गया। अब बाकी जितनी भी टर्म्स बच गई हैं ना, जरा गौर करो, सबके अंदर h मौजूद है, सबके अंदर क्या मौजूद है, h। तो 1/h, और मैं उस सब में से h कॉमन निकाल लेता हूं। h क्या आ गया कॉमन, यहां पे अंदर क्या क्या बच गया बेटा, h का स्क्वायर प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस यहाँ पे एक h और यहाँ पे क्या रह गया 2a रह गया। उम्मीद है ये वाली वर्किंग आपको क्लियर हुई होगी। मैंने इसमें से क्या किया, सिंपल सी बात है बेटा, आपने क्या कर लिया, इसमें से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया, मैंने इसमें से h कॉमन लिया। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, जरा देखो बेटा, इसमें कैंसिल हो रहा है आपके पास ये वाला h और ये h क्या हो गया कैंसिल। कोई कंफ्यूजन इसमें, मजीद क्या इसमें सिंप्लीफाई हो सकता है, जरा देखो और कुछ हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप चाहो ना तो इन दोनों में से अगर चाहो तो 3a कॉमन निकाल सकते हो, वरना अगर नहीं भी कॉमन निकालोगे तो कोई इशू नहीं है। क्लियर होगी बात, आप चाहो तो इसमें से भी 3a कॉमन निकाल सकते हो, वरना मजीद आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक है बेटा, चौथा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा पार्ट है, ओके, उसमें एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल गिवन है बेटा, tan x के। एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है बेटा, tan x के। ओके, अब फिर वही बात, हमें क्या क्या चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए और एफ ऑफ ए चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें से निकाल लेते हैं बेटा एफ ऑफ ए प्लस एच। अब तो मेरे ख्याल में आपकी फिंगर टिप्स पे ये चीजें आ गई होंगी। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू tan x की जगह क्या आ गया, ए प्लस एच। ओके हो गया। अब हमें एफ ऑफ ए चाहिए बेटा, एफ ऑफ ए इक्वल tan x की जगह क्या आ गया, ए आ गया। दोनों वैल्यूज आपने निकाल ली हैं। अब हमने पुट किस में करनी है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी बेटा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अब देखो ना चारों पार्ट्स में आपने इसी की वैल्यू निकालनी है।
फिर वही स्टेप करते हैं हम, 1/h, मतलब h को बाहर लिख लेते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है, सीधा कर लेते हैं इसको, कोई मसला ही नहीं है। ये लें जी, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए 10 a। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा? ओके हो गया, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, ठीक है। मैट्रिक में आपको पता 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर कॉस, इसका मतलब है 10 a प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन a प्लस एच ओवर कॉस a प्लस एच। और इसी तरह 10 a को साइन a ओवर कॉस a लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा, 1/h ब्रैकेट जी बेटा, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ओवर कॉस, मतलब साइन a प्लस एच ओवर कॉस a प्लस एच माइनस 10 a साइन a ओवर कॉस a। क्लियर यहां तक? अब आपको पता है फ्रैक्शन में हो, दरम्यान में प्लस या माइनस हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 1/h। जी बेटा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा बेटा कॉस a प्लस एच इंटू कॉस a। अब cos a प्लस एच है, तो साइन a प्लस एच के साथ, तो साइन a प्लस एच के साथ बेटा क्या आ जाएगा, cos a। और इधर से साइन a के साथ क्या आ जाएगा, cos a प्लस एच। ये तो बिल्कुल बेसिक सा मैथ है, आपने सिंपल क्या किया है, एलसीएम लिया है। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन बेटा? अब यहां पे ना एक फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला भी मैं साथ मेंशन कर देता हूं, साइन अल्फा माइनस बीटा का, ये इधर मैं मेंशन करने लगा हूं ताकि आपको याद रहे इन चीजें। साइन अल्फा माइनस बीटा, ये किसकी इक्वल होता है बेटा, इक्वल साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो जरा गौर करो बेटा, ये बन नहीं रहा फार्मूला, साइन ये अल्फा, कॉस ये बीटा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बेटा ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/h, उसी तरह ब्रैकेट साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन ये अल्फा a प्लस एच माइनस बीटा, ये आ गया डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस a प्लस एच और कॉस a। क्लियर? कैंसल क्या क्या हो रहा है बेटा, यहां से कैंसल हो रहा है आपके पास प्लस a, ये माइनस a कैंसल। अब यहां पे बच क्या क्या रहा है आपके पास, एक बच जाएगा बेटा साइन h बच गया, साइन h डिवाइडेड बाय एक h बच रहा है, साथ cos a प्लस एच आ रहा है, और साथ बेटा क्या आ रहा है आपके पास, cos a आ रहा है। क्लियर यहां तक? ये आपने वैल्यू निकाल दी। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है। इससे अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें मैंने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करवाना है, जिसमें डोमेन रेंज आती है क्वेश्चन 4 में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। वो लेक्चर आपने किसी सूरत मिस नहीं करना, ठीक है। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज बेटा, थैंक यू।